सो हे एवरीवन। और आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल जो है नोटिफिकेशन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि है सेप्टेम का। ठीक है, यानी कि इसका नाम है सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, जो डीआरडीओ में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो डीआरडीओ में जाने के लिए रिक्रूटमेंट किसके लिए होता है? टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए जो डीआरडीओ में है रिक्रूटमेंट सेप्टेम के थ्रू होता है। तो उसमें ध्यान रखिए, जो डेट है स्टार्टिंग वो 23rd से स्टार्ट हो रही है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन 3 सितंबर से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर तक। एग्जामिनेशन डेट आपको पता चल जाएगी बहुत जल्दी, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सितंबर में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि सेट बी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट होती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, उसके लिए पे स्केल बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पे स्केल, एज लिमिट दी है। एज लिमिट 18 से 28 के, अगर आप स्टूडेंट हैं 28 से 28 के बीच में तो फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस नीचे दी हुई है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो जो भी वैकेंसीज है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दी है। देखो, तो मैं आपको बता दूं पोस्टिंग वगैरह की, जो है पोस्टिंग स्टेशन के बारे में दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, या जेडबीसी पीसीएम बीएससी है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो टोटल पोस्ट है 58 पोस्ट है और अनरिजर्व है 23। एससी की है 10 पोस्ट, ठीक है। और ऐसी ओबीसी की मुझे दिख रही है यहाँ पे 12 पोस्ट। और फिर जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो फिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीसीएम या केवल मैथमेटिक्स। 13 पोस्ट है, ये भी आप फिल कर सकते हैं। और फिर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की 32 पोस्ट हैं, है ना। फिजिक्स में वही या तो पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। ओके, जूलॉजी के लिए जेडबीसी होना चाहिए आपका। तो ये पोस्ट केवल बीएससी स्टूडेंट के लिए जो फिल कर सकते हैं। पे स्केल बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब देखें, टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए तो उसके लिए भी पे स्केल यहाँ पे मेंशन है, बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, पॉलीटेक्निक या आईटीआई होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप बता चुका हूँ मैं। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट ये भी छोड़ दीजिए। और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, हाउ टू अप्लाई। देखिए, आपको यहाँ पे जो क्या करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। इस जो है वेबसाइट पे जाके, कब से? 23 सितंबर से, सॉरी 3 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में ये पोस्ट आपको फिल करनी है, ठीक है। पासवर्ड साइज फोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है, सारी चीज़ें जिस तरीके से सबमिट करते हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह का सारा मोड दे रखा है आपको किस तरीके से। केवल 100 रुपीज़ का जो है फॉर्म फिल है करना है। तो बहुत सस्ता भी है और आराम से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर सिटी में इसका पेपर लगभग लगभग होगा। उत्तराखंड में देहरादून के अंदर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर सिटी में यहाँ पे है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, देखो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल कोड शुड बी अवेयर दैट सेंटर फॉर ईच एग्जामिनेशन मे बी डिफर एंड। और फिर क्या लिखा है? एंड मे बी सेम डे इफ द एग्जामिनेशन आर इन टू डिफरेंट शिफ्ट ऑफ वन डे इट विल बी द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच। तो आप एक जैसे केमिस्ट्री, जैसे पीसीएम वाले स्टूडेंट है तो उनके मन में डाउट रहेगा कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो, बट पेपर वगैरह आपको देखना पड़ेगा कि एक ही डेट पे ना हो, ऐसे नहीं होगी जहाँ तक है, या एक ही जो है स्लॉट में ना हो। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो 2 पेपर होते हैं टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। पहला सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क 120 है। क्वालिफाइंग मार्क डिफाइन नहीं है, कितनी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितनी पोस्ट है और कितने बच्चे बंदों ने भरा हुआ है। 90 मिनट का ड्यूरेशन है। तो ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, तब आप पार्ट 2 में जाएंगे। फिर जो है मेन आपका जो स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, तो वो दिया हुआ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टीयर 1। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होने चाहिए कम से कम। और SC ST के लिए 35%। पर ऐसा नहीं कि आपके 40 मार्क्स आ गए, मतलब 120 का अगर आप 40% निकालें, है ना, तो 120 का 40% आपके मार्क्स आ गए, तो ऐसा नहीं कि 48, है ना, 48 मार्क्स में ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन केवल तभी होगा जब आप जो है जो भी
क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करेंगे तो 48 मार्क्स आने का मतलब आप क्वालिफाई हुए हैं। आपको उसके बाद क्या बनेगी, जो लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे ही आपको क्वालिफाई है नहीं माना जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से टीयर टू में क्वालिफाइंग 40% है, इतना ही तो आनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो है मेरिट बनेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो आई होप मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ यहाँ पे, और कुछ भी इसमें और चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो आप जा सकते हैं आराम से वेबसाइट पे और जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्म है। होप सो कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। टेक केयर, बाय बाय।